नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और मार्केट फ्लैट नजर आएगा आपको। निफ्टी देखिए 2578 के लेवल पर डीलों से थोड़ा सा रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। आधा फीसदी गिरकर 2577 के लेवल पर है। निफ्टी, बैंक निफ्टी भी फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आएगा। पेन परसिस्ट आज के सत्र में कर रहा है। देखिए फ्लैट 56,705 के लेवल पर बैंक निफ्टी। रिलेटिवली चार्ट ठीक है बैंक निफ्टी का अगर कंपेयर करें निफ्टी से तो, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में बाइंग है आज के सत्र में। मिड कैप डेज हाई के आसपास 58,990 के लेवल पर 0.25% की तेजी के साथ। स्मॉल कैप में भी बाइंग है, लगभग 1% की तेजी 18,920 के लेवल पर स्मॉल कैप आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। इसलिए ब्रेथ जो है आपको ठीक नजर आएगी, क्योंकि आप देखिए स्मॉल कैप और मिड कैप में बाइंग है, तो झुकाव बढ़ने वाले शेयर्स की तरफ ज्यादा दिखेगा। 1340 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी होती हुई नजर आएगी, 1292 ऐसे स्टॉक्स जहां पर दबाव है। फिलहाल कंट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए समझते हैं कि कौन से स्टॉक्स ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ नहीं मिल पा रहा एचडीएफसी बैंक से, इन्फोसिस, आईटी पैक में ही लगातार पेन देखने को मिल रहा है। जिस तरह से टीसीएस, टाटा एलेक्सी के रिजल्ट आए, उसके बाद से इन्फोसिस देखिए टूटा। आईसीआईसीआई बैंक साथ नहीं दे रहा, लेकिन आईटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसबीआई, सनफार्मा कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर रहा है निफ्टी को। बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूटर प्लेट रखते हैं स्क्रीन पर, वहां समझते हैं कि कैसे समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, यहाँ पे प्राइवेट बैंक से साथ नहीं मिल रहा है, लेकिन आज पीएसयू बैंक थोड़े स्ट्रॉन्गर साइड पे दिखेंगे आपको। इसलिए एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक और पंजाब नेशनल बैंक जैसे स्टॉक्स में आज तेजी और कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तो मार्केट की स्थिति उतनी ठीक नजर तो नहीं आ रही। निफ्टी आप देखें तो डेलों के आसपास ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा, हाई साइड से थोड़ा फिसला है। अब बैंक निफ्टी फ्लैट है पीएसयू बैंक में, जहां थोड़ी खरीदारी, लेकिन आईटी ड्रैग कर रहा है फिलहाल। ऐसे में सवाल कई कि आज के लिहाज से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, अब क्या करना चाहिए आपको, लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या करना चाहिए, सब पे करेंगे बातचीत। और हमारे खिलाड़ी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस हफ्ते मुकाबले के लिए हमारे साथ हैं ग्लोबल कैपिटल के गौरव शर्मा जी, प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होचंदानी जी और फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जी। ध्वनि पटेल जी हमारे साथ खिलाड़ी में पहली बार जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का ही खिलाड़ी नंबर 1 पर, सीएनबीसी आवाज़ पर। ध्वनि जी वेलकम ऑन द शो, और पहली बार हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत कर और मिलकर। पहले ये बताइए कि मार्केट जिस तरीके से आज रिएक्ट कर रहा है और लगातार ये 11वां सेशन जब हमें इस तरीके के मूड माहौल देखने को मिल रहा है मार्केट में, स्पेशली निफ्टी, हालांकि जिस आज लोअर साइड से थोड़ा सुधरने की कोशिश कर रहा था, 25,151 के लेवल तक गया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। एनालिसिस क्या कहती है आपकी ट्रेडर्स के लिए, कौन से लेवल्स आज के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे? गुड मॉर्निंग श्रेया, और बाकी सबको मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। यहाँ पे सबसे पहले निफ्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसके अंदर एक दबाव जो है वो लिहाजा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट परसों की सेशन में हमने देखा कि वहां से बैंक यहाँ पे निफ्टी के अंदर जो गिरावट है वो हावी होती हुई देखने को मिली। 25,500 का लेवल जो था वो ऊपरी स्तरों पे हम यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाए, और वो सस्टेन्ड मोमेंटम जो ऑन द हायर साइड है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम प्राइस एक्शन को यहाँ पे देखते हैं तो निफ्टी के अंदर ये जो प्रेशर है वो हमें देखने को मिल सकता है 24,900 के लेवल्स तक। वहां तक ये जो प्रेशर है वो निफ्टी के अंदर बना रहेगा। इनफैक्ट ऑन द हायर साइड जो सपोर्ट लेवल है वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे निफ्टी के अंदर जो सपोर्ट लेवल ऑन द हायर साइड बनता हुआ देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे है 25,300 का लेवल। तो पहले हम 25,500 की बात कर रहे थे, बट वहां पे सस्टेन नहीं करा, और अब 25,300 का जो लेवल है वो यहाँ पे हम एक ऊपर की तरफ में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल निफ्टी के अंदर अभी भी दबाव जो है वो बनता हुआ देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी खास करके इंटरेस्टिंग यहाँ पे आज सेशन दर्शा रहा है, क्योंकि ओवरऑल पीएसयू बैंकिंग सेक्टर जो है वो यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, बट प्राइवेट की तरफ से यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर सपोर्ट जो है वो मिसिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी काफी यहाँ पे इंडिसाइसिव फॉर्मेट पे है। नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल जो अभी फिलहाल इंट्राडे बेसिस पे देखने को मिल रहा है, और काफी अहम सपोर्ट लेवल भी बैंक निफ्टी के लिए रहेगा, वो है 56,700 का लेवल। ये लेवल अगर हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं तो वापस से बैंक निफ्टी के अंदर भी जो गिरावट है वो हावी होती हुई देखने को मिल सकती है। रेजिस्टेंस ऑन द हायर साइड यहाँ पर कोई भी एक बाय इनिशिएट करने के लिए आज के दिन का जो यहाँ पे हमने हाई बनाया है तो 57,000 का लेवल जो बनता है वो एक काफी अहम लेवल रहेगा। बैंक निफ्टी इसको पार करता है तो यहाँ पे लॉन्ग्स इनिशिएट करे जा सकते हैं, बट तब तक यहाँ पे सेल ऑन राइज की रणनीति जो है वो इंडेक्स में
इसमें देखने को मिल रही है। सेल ऑन राइज की रणनीति फिलहाल आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपनानी चाहिए। 25,300 का इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के लिहाज से 25,300 इंपॉर्टेंट है, वही बैंक निफ्टी के लिहाज से देखिए अगर 56,700 का स्तर तोड़ता है तो और गिरावट गहरा सकती है और 57,000 को अगर सस्टेन करता है वहाँ से ऊपर बढ़ सकता है तो फिर हम लॉन्ग इनिशिएट करेंगे, ऐसा ध्वनि जी की एनालिसिस बता रही है, ये उनका मानना है। गौरव शर्मा जी, आप कैसे रीड कर रहे हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी और पीएसयूज बैंक जिस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे और आज के सत्र में एकदम से चमके हैं। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल, एसबीआई से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी पे क्या स्ट्रैटेजी? Yeah, hi Shreya, good morning. Good morning to the co-panelists and to the viewers. तो पिछले कुछ समय से राइटली आपने पॉइंट आउट किया है दैट बैंकेक्स में स्पेशली द पीएसयू बैंकिंग स्पेस में अंडर परफॉर्मेंस था और आज के सेशन में हम देख रहे हैं अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम पीएसयू बैंकिंग स्पेस से नजर आ रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ ये मोमेंटम अभी कंटिन्यू करता दिखाई दे रहा है विद इन द पीएसयू बैंकिंग स्पेस। नेम्स लाइक कैनरा बैंक, बैंक इंडिया, बैंक बड़ौदा, ये लार्जर जो पीएसयू प्लेयर्स हैं काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, वेल प्लेस्ड हैं। दे मेजॉरिटी ने अपने सपोर्ट लेवल से बाउंस किया है, तो ये एक खासा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे बैंक निफ्टी के लिए। अभी अगर स्पेसिफिक लेवल्स की मैं बात करूं तो 56,800 करंट मंथ फ्यूचर्स के हिसाब से एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। अगर उसके नीचे ड्रिफ्ट करता है तो 56,700 तक का एक मूव देखने को मिलेगा। ओके, बैंक निफ्टी फिलहाल ये स्ट्रैटेजी और आज पीएसयू बैंक से साथ तो मिल पा रहा है। प्रदीप होचंदानी जी, आप कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट की इस चाल को, जहां निफ्टी कोशिश कर रहा था रिकवर होने की, वो टिक नहीं पाया, लेकिन ब्रॉडर मार्केट आप देखें स्मॉल कैप और मिड कैप से जो पिछले कुछ 4 सत्रों से वहां से भी साथ नहीं मिल पा रहा था, आज खरीदारी तो होती हुई नजर आ रही है, इसलिए ब्रेथ ठीक ठाक नजर आएगा। ऐसे मूड माहौल में ब्रॉडर मार्केट में आपका नजरिया क्या है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट वीक के इंटरेक्शन में हमने बताया था कि 25,350, 25,300 का इमीडिएट सपोर्ट जोन ब्रेक होता है तो फिर 34 डीएमए के नेक्स्ट सपोर्ट की और निफ्टी अगर आगे बढ़ेगा जो 25,100 के आसपास था। अभी निफ्टी सुबह के कारोबार में उसको ब्रेक करके उसके माइल्डली नीचे ट्रेड कर रहा है। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर 25,100 क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है तो थोड़ा कॉशन और बढ़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हम मानते हैं शॉर्ट टर्म के नजरिए से। अगर ये होता है तो फिर 24,930 नेक्स्ट डाउन साइड सपोर्ट रहेगा। निफ्टी बैंक रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग इसलिए है कि ये 34 डीएमए के सपोर्ट को अभी भी होल्ड कर रहा है और निफ्टी बैंक के लिए ये लेवल 56,400 पे है। और हमारा मानना है कि ऑन द हायर साइड निफ्टी के लिए 25,400 का लेवल रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रहेगा, वो क्रॉस नहीं होता तब तक कैश बाइंग से दूर रहना चाहिए। हालांकि इंडिविजुअल कुछ पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ हैं जिस पे हम नजर करेंगे आज के गेम शो के लिए बाइंग की साइड खास करके। ओके, बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक मूव तो है और उसी पर अब आगे बढ़ते हैं। और ठीक है प्रदीप जी, आपने ही बात छेड़ी है, जिक्र किया है, तो आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। बताइए पहली पिक क्या होगी आपके लिए, आपकी? जी, कैस्ट्रॉल इंडिया पहली पिक रहेगी। आज के शुरुआत के कारोबार में आप इसके वॉल्यूम देखें तो 20 डे एवरेज वॉल्यूम से करीबन 4 गुना वॉल्यूम ये ऑलरेडी कर चुका है। प्रीवियस स्विंग हाई जो 1 जुलाई को बना था 229 को भी इसने क्रॉस किया है। तो एक अच्छी अपमूव में आने वाले कुछ दिनों में इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वीकली चार्ट्स पे भी ये बड़े ब्रेकआउट किए और आगे बढ़ रहा है। 230 के करंट रेट पे इसमें एंटर करेंगे। 221 221 का स्टॉप लॉस रहेगा और 255 के टारगेट रहेंगे। 255 का टारगेट कैस्ट्रॉल इंडिया डे हाई के आसपास आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। शानदार रैली आज के सेशन में देखने को मिल रही है, 0.5% ऊपर 255 का टारगेट प्राइस आप एक्सपेक्ट करें। 221 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। खरीदारी की राय प्रदीप जी की तरफ से कैस्ट्रॉल इंडिया पे। गौरव जी बताइए, आपकी पहली पसंद क्या होगी आज के लिए? आज मैंने पहला शेयर जो चुना है वो डिफेंसिव स्पेस से ले रहा हूँ, दैट इज फार्मा स्पेस। टोरेंट फार्मा शेयर है जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। 3362 के अराउंड ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार एक रेंज बाउंड ट्रेड हमने देखा इस शेयर के अंदर। आज जिस तरीके का मोमेंटम 1-1.25 घंटे में सुबह ही देखने को मिला है, विच इज इंडिकेटिंग कि यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने में मिल सकता है, तो करंट लेवल पे बाय की सलाह रहेगी। छोटा ही स्टॉप लॉस लेंगे यहाँ से अराउंड 3310 के करीब का, और 3500 टू 3550 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक। बिल्कुल, फार्मा स्पेस में अच्छी खासी बाइंग आज हमें नजर आ रही है। 0.25% के करीब करीब इंडेक्स तेज होकर कारोबार कर रहा है। टोरेंट फार्मा में खरीदारी की राय गौरव जी की तरफ से आती हुई, टारगेट और स्टॉप लॉस नोट कीजिए। 3,500 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 3,000
310 का। ध्वनि जी, जिस तरीके से मार्केट आज रिएक्ट कर रहा है, कौन सा स्टॉक आपने चुना है? जी बिल्कुल, यहाँ पे मेरी तरफ से जो पहली पसंद रहेगी वो है गॉडफ्रे फिलिप्स की। यहाँ पे काउंटर के अंदर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 20 और 50 की जो डीएमएस होती है उनको डेली स्ट्रक्चर पे एक सपोर्ट मिला है और वहां से हमें इसके अंदर एक बाउंस देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल रेंज बनती हुई है, तो ऊपरी स्तरों पे वापस से काउंटर जो है वो 9500 के लेवल्स तक ऊपर बढ़ सकता है, तो 9500 का टारगेट रहेगा। और नीचे की तरफ आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे रहेगा 8370 का। ओके, 8,370 का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं और शानदार एकदम रिकवरी इसमें वर्टिकल राइज देखने को मिल रहा है। निचले स्तरों से देखिए आप जिस तरीके से यहाँ पर तेजी बनती है नजर आ रही है। टारगेट दोहराएंगे ध्वनि जी एक बार? जी, यहाँ पे 9500 जो है उसका टारगेट रहेगा ऊपरी स्तरों पे, और नीचे के स्तर पे आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 8370 का रहेगा। ठीक है, तो गॉडफ्रे फिलिप में खरीदारी की राय, 9,500 का टारगेट आप एक्सपेक्ट करें। स्टॉप लॉस जॉट डाउन कीजिए, 8,370 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो फिलहाल ये ध्वनि जी लगे हाथ, आप ही बता दीजिए दूसरी पिक क्या होगी जिस तरीके से मार्केट आज परफॉर्म कर रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे प्राइवेट बैंकिंग स्पेस है जहां से हमें एक यहाँ पे बढ़त देखने को नहीं मिल रही है, तो दूसरा ट्रेड मेरी तरफ से जो रहेगा वो यहाँ पे सेल साइड पे रहेगा। एक्सिस बैंक का काउंटर है, इसके अंदर काउंटर ने अपनी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस होती है उनको नेगेट करा है। काफी समय से वहीं पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है और उसके ऊपर हम बढ़ता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल से आप एक्सिस बैंक जो है उसको आप शॉर्ट करें। ऊपरी स्तरों पे आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा तो 1180 का लेवल है, उसको हमें एज अ स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। नीचे के स्तरों पे वापस से जो काउंटर के अंदर गिरावट है वो आपको 1110 तक के देखने को मिल सकती है। ओके, एक्सिस बैंक बिगवाली की राय, ये आती हुई सेल साइड की ट्रेड है। दूसरी ध्वनि जी की ध्यान रखिएगा, नीचे का टारगेट 1110 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 1180 का। एक्सिस बैंक बिगवाली की राय। और ध्वनि जी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ध्वनि पटेल जैसी और भी कॉल्स जानने के लिए आप मनी कंट्रोल के सुपर प्रो से जुड़े। सुपर प्रो एक यूनिक एडवाइजरी सर्विस है। इससे सेबी से रजिस्टर्ड 5 रिसर्च एनालिस्ट्स आपको निवेश की सटीक सलाह देते हैं। इसके तहत टेक्निकल ऑप्शंस और फंडामेंटल कॉल्स दी जाती है। आप इस सर्विस से जुड़ सकते हैं, तो बिल्कुल मनी कंट्रोल प्रो पे जाए, सुपर प्रो, और वहाँ पे आप जुड़े हमारे साथ। अच्छा प्रदीप जी, पहली पिक तो आपकी हो गई कैस्ट्रॉल इंडिया, दूसरी पिक भी इसी स्पेस से चुनी है, और क्या दूसरी पिक भी बाई साइड की है या फिर आप भी ध्वनि जी जैसे सेल साइड में हाथ लगाएंगे? दूसरी पिक भी बाय साइड की रहेगी और ऊषा मार्टिन वो स्टॉक है। जून में एक बड़ी अपमूव देखी थी, जुलाई में अब तक ये नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, पर आज के सेशन में ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। 380 390 के करंट रेट पे इसमें एंटर करना चाहेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 365 का और 415 के इसमें टारगेट रहेंगे। ओके, ऊषा मार्टिन, यहाँ पे भी खरीदारी की राय प्रदीप जी की तरफ से आती हुई। शानदार रिकवरी इस पर्टिकुलर काउंटर ने भी दिखाई है निचले स्तरों से। आप देखिए 0.4% की तेजी के साथ आज कारोबार कर रहा है फिलहाल। तो आपको 415 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 365 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस ऊषा मार्टिन में। गौरव जी बताइए दूसरी पे क्या होगी, कहाँ पे हाथ लगाया जाए? दूसरा स्टॉक जो मैंने चुना है वो पीएसयू बैंकिंग से है, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं बाइंग की सलाह दूंगा। अभी 241.50 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। ये शेयर ने अच्छा कंसोलिडेट किया है लोअर लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग के बाद, और अभी अपने 100 एंड 200 पीरियड का मूविंग एवरेज का कॉन्फ्लुएंस जोन से रिवर्सल साइंस इंडिकेट कर रहा है। आज के सेशन में अभी 1.25% की तेजी पोस्ट कर रहा है अगेंस्ट द मार्केट। ये पूरा सेक्टर प्ले कर रहा है पीएसयू बैंकिंग का, देयरफॉर इसमें बाय की सलाह रहेगी। छोटा ही स्टॉप लॉस है 238 का, एंड टारगेट एक्सपेक्ट करूंगा लगभग 250 252 के करीब। बिल्कुल, पीएसयू बैंक्स में आज अच्छी खासी बाइंग, और बैंक ऑफ बड़ौदा गौरव जी की दूसरे पिक आती हुई 250 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 238 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और करीब करीब आप देखें तो 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। और कंट्रीब्यूटर्स, तेज़ी के कंट्रीब्यूटर्स में बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल। और निफ्टी जस्ट का 10 इनफैक्ट और पेन गहराता हुआ 0.5% से ज़्यादा गिरकर 2558 के लेवल पर आपको निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी भी अब थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा गिर रहा है, यहाँ पे लगभग 75 अंकों से ज़्यादा की गिरावट, 56,677 के लेवल पर बैंक निफ्टी फिलहाल कारोबार करता हुआ नजर आएगा। चलिए अब तीसरी पिक्स की शुरुआत करते हैं। ध्वनि जी आप ही से शुरुआत करना चाहूँगी, बताइए तीसरी पिक क्या होगी, सेल या बाय, क्या एक्सपेक्ट करूँ?
यहाँ पे मेरी तरफ से तीसरी पिक सेल की रहेगी, क्योंकि ओवरऑल मार्केट के अंदर दबाव जो है वो अभी भी और गहराता हुआ देखने को मिल रहा है। आईटी के काउंटर जो है इसके अंदर दबाव जो है वो हमें लिहाजा बहुत क्लियरली देखने को मिल रहा है। तो विप्रो का जो काउंटर है वो यहाँ पे मुझे पसंद आ रहा है। विप्रो में आप करंट लेवल से अगर सेल करते हैं तो नीचे की तरफ गिरावट जो है वो यहाँ पे 245 के लेवल्स तक देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस के तौर पे आपको लेवल जो ऊपरी स्तरों पे ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनता है 258 का। ओके, और पूरा आईटी स्पेस ही आप देखें दिक्कत में फिलहाल 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। विप्रो पर बिकवाली की राय, ध्वनि जी की तीसरी पिक ये है। 245 का नीचे का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 258 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। विप्रो 1.5% की गिरावट के साथ लूजर्स में शामिल। बताइए गौरव जी, तीसरी पिक आपकी क्या होगी? बाय साइड ही एक्सपेक्ट करो या सेल? तीसरी पिक में मैं सेल की पिक करूंगा। ऑटो स्पेस का शेयर है टाटा मोटर्स, मैं उसे शॉर्ट सेल रेकमेंड कर रहा हूं यहाँ पे करंट लेवल पे, जो कि 681 के करीब है। शॉर्ट सेल की सलाह रहेगी इस शेयर के अंदर। खासा दबाव देखने को मिला था इसका फ्राइडे के सेशन में, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये कंटिन्यू करेगा। चार्ट फॉर्मेशंस के हिसाब से स्ट्रक्चर वीक नजर आ रहा है। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी है। हायर लेवल्स पे शेयर कंसोलिडेट हो नहीं हो पाया है, रेजिस्ट कर रहा है। देयरफॉर उम्मीद है मुझे कि यहाँ से इसमें बिकवाली आएगी और नीचे की गिरावट देखने को मिलेगी। करंट लेवल फ्यूचर्स पे मैं इसमें बिकवाली की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस दे रहा हूँ 692 का, और जो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो लगभग 660 के। टाटा मोटर्स बिकवाली की राय, काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया है इस पर्टिकुलर काउंटर ने, तो 678 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। बिकवाली की राय 660 का आप नीचे का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 692 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। प्रदीप जी अब बताइए आपकी पिक क्या होगी? तीसरी पिक भी बाय साइड रहेगी, और एनएच जो कि नारायण हृदय का एनएससी कोड है वो तीसरी पिक रहेगी। 2032 का करंट रेट है। स्टॉक एक नैरो रेंज में ट्रेड हो रहा था एक ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने के बाद, और इस कंसोलिडेशन के बाद ये वापस से आज के सेशन में अर्ली चार्ट्स पे ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अपवर्ड जर्नी इसकी वापस से रिज्यूम हुई है। स्टॉप लॉस इसमें रखेंगे ऑन द लोअर साइड 1979 का, और इसमें जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 2280 का, 2280। 2280 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1979 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। नारायण हेल्थ में बाई साइड की ट्रेड आ रही है प्रदीप जी की, तो तीनों ही बाई साइड की ट्रेड उनकी तरफ से। और आप बात करें तो फार्मा और हेल्थ के स्पेस में आज तो बाइंग है। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे थे हम केबल एंड वायर स्टॉक्स की। आप देखें KEI इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब, इनफैक्ट RR काबल जैसे स्टॉक्स में आज अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है। बाइंग तो है। खबर क्या है? दरअसल एक बुलिश ब्रोकर जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट को अच्छे से समझते हैं आशीष चतुर्वेदी के साथ। बताइए आशीष, क्या है रिपोर्ट? देखिए, JM फाइनेंशियल की तरफ से रिपोर्ट है और सबसे पहले टारगेट प्राइस और रेटिंग समझ लेते हैं। स्टॉक्स इन्हें पसंद आ रहा है। पॉलीकैब पर देखें तो 7,900 रुपये का ऊंचा टारगेट है। KEI इंडस्ट्रीज पे 4,500 रुपये का, और RR कैबल जहां पर ऑलरेडी कवरेज थी लेकिन अपने व्यू को रीआइटरेट किया इन्होंने, 1,640 रुपये का टारगेट दिया। अब इसके पीछे के तर्क को आप समझिए। ये कह रहे हैं कि लगातार भारत से वायर्स एंड केबल्स के जो एक्सपोर्ट्स हैं इसमें आपको बढ़त देखने को मिल रही है, और जो मार्केट शेयर है एक्सपोर्ट में ये 0.9% से बढ़कर पिछले 5 साल में 1.3% हो गया। सब्सटैंशियल है, दिखने में इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन पिछले 5 साल में ग्रोथ ज़बरदस्त देखने को मिली है। और साथ में जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं इनके मार्केट शेयर में लगातार बढ़त देखने को मिली है। जैसे पेंट सेक्टर में हम देख रहे हैं कि लगातार नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं, इसके चलते कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है। अब JM फाइनेंशियल्स का मानना है कि इस सेक्टर में ऐसा नहीं होगा, और अगर नए एंट्रेंट्स आते हैं तो जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट के प्लेयर्स हैं, छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, इनको ज़्यादा नुकसान है। एग्जिस्टिंग बड़े जो कंपनीज हैं इन्हें नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। अब अल्ट्राटेक की एंट्री होगी दिसंबर 2026 में, और अडानी की एंट्री होगी वायर्स एंड केबल्स में FY28 में। तो जिसके चलते मान रहे हैं कि कोई खास असर देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट FY28 तक ये इंडस्ट्री और बेहतर ग्रो करेगी। तकरीबन 12% CAGR की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। साथ में अगर आप देखें तो रिन्यूएबल्स हैं, डेटा सेंटर्स हैं, और साथ में हाउसिंग, ये डिमांड को लगातार बढ़ा रहे हैं, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि आज इन सभी स्टॉक्स में एक्शन नजर आ रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। शानदार रैली पूरे स्पेस में देखने को मिल रही है।
को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का। मुनाफा का मीटर आपके लिए लेकर आते हैं स्क्रीन पर। और हफ्ते का पहले कारोबारी सत्र और कौन लीड ले रहे हैं, तो अभी कड़ा मुकाबला गौरव जी और प्रदीप जी के बीच हमें देखने को मिल रहा है। प्रदीप जी का पोर्टफोलियो आधा फीसदी से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। गौरव जी का भी पोर्टफोलियो आधा फीसदी से ज़्यादा का रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। ध्वनि पटेल जी का पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव साइड पर है, 0.19% का नेगेटिव रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से आता हुआ नजर आ रहा है। चलिए फिलहाल ये स्थिति, मुनाफा का मीटर। बहुत शुक्रिया गौरव जी, प्रदीप जी, ध्वनि जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम पिक्स बताने के लिए। चलिए इस शो से इतना ही, अब सीधे मुलाकात हो गई कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।